अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिम सिद्दीकी। आप सबको वेलकम कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आखिर इस्लामाबाद और उसके करीबी इलाकों में वो कौन सा वायरस है जो एलर्जी का सबब बन रहा है, जो ना सिर्फ फसलों के लिए बल्कि वहाँ के मवेशियों के लिए और इंसानों के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर एलर्जी की वजह क्या है। तो चलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में किसानों को एक खुरदरू जड़ी बूटी ने परेशान कर रखा है। ये जहरीली गाजर बूटी पार्थेनियम इनकी फसलों को मुतासिर कर रही है। ये गाजर बूटी बहुत जहरीली होती है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाती है। ये जो गाजर बूटी है ना जी, ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा जहरीली है। ये हमारी मतलब है कि फसलों को तो तबाह कर रही है और ख़ास करके ये ज़मीन के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक है। ज़मीन के लिए इतनी ख़तरनाक है कि एक दफ़ा ये मतलब है कि ज़मीन में हो जाए तो आप कोई चीज़ भी आप काश्तकारी करते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। इसके अंदर से एक अजीब सी चीज़ पैदा होती है, खुदा जाने इसके अंदर कौन सी मतलब वायरस है। यकीन करें कि मतलब माल मवेशी तक भी जो है ना ये ख़तरनाक है। हालिया दादोशुमार के मुताबिक मार्च ता जून 2024 के दरमियान तकरीबन 86 लाख अफराद गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए और माहिरीन का कहना है कि पार्थेनियम पाकिस्तान में इस मसले को मज़ीद संगीन बना सकती है। एक प्लांट से 10 से 15 हज़ार सीड बनते हैं, तो आप देख लें वो अगले सीज़न में उससे कितने पौधे आगे निकल आते हैं। तो ये अगर क्रॉप में मौजूद हो तो आपकी जो पैदावार है वो 30 से 40% इफ़ेक्ट हो सकती है। पाकिस्तान के देहाती इलाकों के बाद पार्थेनियम अब शहरों में भी नज़र आती है और मुख्तलिफ इक़साम की एलर्जीज़ का सबब बन रही है। पार्थेनियम से आपको आंखों की एलर्जी हो सकती है, जिससे आंखों से पानी बहना, आंखों का लाल हो जाना। नंबर 2, नाक की एलर्जी हो सकती है, जिससे छींके आना, नाक से पानी बहना। और फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, अगर उसके पत्ते या उसके जो पोलन है वो डायरेक्ट अगर आपकी स्किन में या जल्द में टच हो तो उसकी वजह से आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, जिससे वजह से खारिश हो सकती है, दाने निकल सकते हैं, जिस्म लाल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। शहरों में इस बूटी का इस्तेमाल गुलदस्तों, गजरों और फूलों के अंदर किया जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक इन्हें ये बासानी दस्तयाब है और ख़रीदार गुलाब के साथ इसका सफ़ेद रंग पसंद करते हैं। आगाही ना होने की वजह से वो इसे बेबी बर्थ नामी फूल के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है बेबी ब्रेथ बाहर का बहुत महंगा है और हम पाकिस्तानी जो से यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो सही है कि हम तोड़ के लाते हैं और फार्म हाउस से अपने से, तो उसके साथ खारिश होती है, फिर भी हम तोड़ के लाते हैं क्योंकि कस्टमर की डिमांड होती है और इसलिए हम पाकिस्तानी भी यूज़ कर रहे हैं। पार्थेनियम के बारे में आगाही और इससे मसले को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोसाइंस इंटरनेशनल में काम किया जा रहा है। कैबी ने इस पौधे को मैनेज करने के लिए, इस जहरीली जड़ी बूटी को मैनेज करने के लिए 2017 से काम करना शुरू किया। हम लोगों ने एक स्टेक होल्डर की वर्कशॉप बुलाई जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और इसकी मैनेजमेंट के ऊपर एक पूरा प्लान डेवलप किया गया। ये प्लान शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म की बुनियाद के ऊपर बनाया गया। शॉर्ट टर्म के लिए हमने इमीडिएटली अवेयरनेस कैंपेन का अरेंज किया, जिसमें हमने मुख्तलिफ ज़री महकमा जात, ख़ास तौर पर तोसी महकमा ज़राअत तोसी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, उनके स्टूडेंट्स, उन सबको इंगेज किया गया। थोड़ा सा मीडियम टर्म के हवाले से उनकी मुख्तलिफ वीडियोस, शॉर्ट क्लिप्स और सोशल मीडिया को इंगेज किया गया और उस पर हमने इस प्रोग्राम को रन किया। लॉन्ग टर्म के हवाले से जो हम लोगों ने काम शुरू किया वो था इसका ऑटोमेटिक या खुद का तरीका कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल के ज़रिए। पार्थेनियम के मसले के तवील और मुद्दती हल के लिए जनूबी अफ्रीका से एक स्टीम बोरिंग वीवल यानी पौधे खाने वाला एक कीड़ा इंपोर्ट किया गया है और इसे बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इंपोर्ट हमने 2019 में की थी और इससे सन 2022 के शुरू में हमें रिज़ल्ट्स मिले। हम तब ही इसे मुख्तलिफ इलाकों में रिलीज़ कर रहे हैं। हमने 2 और बायो कंट्रोल एजेंट्स का इंतखाब भी किया है। हम इन्हें ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करने का इरादा रखते हैं। पार्थेनियम ज़रूरी पैदावार में कमी का बाइस बनती है और इससे इंसानी सेहत और माहौल पर भी मुज़र असरात मुरतब होते हैं, लेकिन इसके बारे में आगाही फैलाने और मौसर हिकमत अमली से इस मसले का हल मुमकिन है। जी तो नाज़रीन, हमने आपको बताया कि आखिर इस्लामाबाद और उसके दही इलाकों में एलर्जी का सबब क्या बनता है। तो वो है जड़ी बूटी पार्थेनियम, जो कि फूलों में, गुलदस्तों में और गजरों के साथ साथ जो है सफ़ेद रंग की एक गाजर नुमा बूटी जो है वो लगाई जाती है, जो कि एलर्जी का सबब बनती है।
और ये काफ़ी हद तक ख़तरनाक है, लेकिन महकमा एग्रीकल्चर ने इसका हल ढूंढा और बायोसाइंस ने जो है ऐसे कीड़े मंगवाए, इंपोर्ट किए बाहर से, जो इन जड़ी बूटियों को खाते हैं और जिससे ना सिर्फ मवेशी जो है वो सेहतमंद रह सकेंगे, बल्कि इससे एलर्जी जो है उसमें भी काफ़ी हद तक कंट्रोल आएगा और एलर्जी में कमी आएगी। तो है ना फिर इंटरेस्टिंग वीडियो, इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।